नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एनसीईआरटी से संबंधित है और अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, पहली स्टेटमेंट है इट वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड वैगनर इन 1912 all the continents formed a single continental mass called the Pangaea। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी there existed a mega ocean called the Panthalassa surrounded by the Pangaea। ये तीन स्टेटमेंट है कि अल्फ्रेड वैगनर ने स्टेटमेंट दी है, मतलब कि ये थ्योरीज है नीचे दी गई। इनमें से ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीज है जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी है। पहली चीज आपकी कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 के अंदर ये जो थ्योरी थी वो दी थी। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने इसके अंदर बताया था कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। और तीसरी चीज इन्होंने बताया कि उस कॉन्टिनेंट जो था पेंजिया, उसके चारों तरफ में एक बहुत बड़ा ओशन था जिसका नाम पैंथालसा था। सेम चीज आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि ये जो थ्योरी थी ये कौन सी थी, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, पहले थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा जितना भी अर्थ है उसके ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग एरिया है, वो सारे प्लेट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि प्लेट्स में क्योंकि ये प्लेट्स आपस में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। मतलब कि अफ्रीका भी मूव कर रहा है, इंडिया भी मूव कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है, यूरेशिया मूव कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अलग अलग प्लेट्स हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कोई एक दूसरे के पास जा रही है, कोई एक दूसरे से दूर जा रही है। अब देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हमें पता लगा था कि ये इस तरह से अर्थ की जो डिफरेंट लिथोस्फेरिक लेयर्स हैं वो आपकी प्लेट्स में डिवाइडेड है। मतलब जमीन है पृथ्वी की, वो अलग अलग प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है और वो मूव कर रही हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले आपकी अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती हैं कि क्योंकि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, अगर आप देखेंगे तो ये जो साउथ अमेरिका है इसको आप इजीली अफ्रीका के अंदर फिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ना चाहो तो इजीली जुड़ जाएगा। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका को यहाँ पे जोड़ना चाहो तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा इंडिया के पास। तो इस कहने का मतलब ये है कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में इकट्ठा थे। ये बात कही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ये इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट जो आपस में इकट्ठे थे। आप देख सकते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, इंडिया यहाँ पर है, और उसके बाद अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये सारे आपस में इकट्ठे थे। अब ये जो पूरा लैंड एरिया था ना, इसको पेंजिया का नाम दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के अंदर। पेंजिया का इसको नाम दिया गया था। और ये जो वास्ट सी है या फिर ओशन है जो इतना बड़ा या आसपास चारों तरफ, इसको पैंथालसा का नाम दिया गया था। ठीक है। तो ये पूरा जो लैंड एरिया था इसका नाम पेंजिया रखा गया, यहाँ पे पैंथालसा रखा गया, और बीच में जो हिस्सा है यहाँ पे ये जो ओशन था इसको टेथिस सी कहा गया था। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड। कि अर्थ सरफेस के अंदर जहां से सबसे पहली बार जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो स्टार्ट होती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, फोर्ट या फोकस। तो देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ी है तो आप जानते होंगे एपिसेंटर और हाइपोसेंटर दोनों एक ही जगह है। ठीक है। एक ही चीज को एपिसेंटर या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। फोर्ट्स नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्ट्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फोकस जो आपका डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, गाड़ियां हैं। इसके नीचे 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 जाएंगे तो यहाँ कहीं पर जो आपका अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखने को मिलता है। यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और उसकी वेव्स फिर चारों तरफ को फैलती हैं, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जाती हैं। ये वाली जो जगह जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, वहां से इसके बिल्कुल ऊपर वाली जो जगह होती है, मान लीजिए ये फोकस वाला जगह है, इसके बिल्कुल ऊपर वाली जो जगह है उस जगह को एपिसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर वो प्लेस भी होता है जहां पर अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ये फोकस के ऊपर बिल्कुल एपिसेंटर हो जाएगा। और ये जो जगह है जहां से ओरिजिनेट होता है उसको फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल के बारे में बात करें। मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे पेरियार, नेयार, मुल्लार और पेरियार, पाम्पार और चलियार, नेयार और चलियार। देखिए, ये आपकी जो डैम है ना, इसके नाम से भी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे मुल्लार और पेरियार दो नदियों की कन्फ्लुएंस है। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है। मुल्ला पेरियार जो डैम है वो कहाँ पर है, आपको ये दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे नजर आएगा। देखिए, ये केरला रहा। ठीक है। केरला में यहाँ पर
ये वाला जगह है केरला में, जहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये वो जगह है बड़े मैप में अगर देखें तो यहाँ पे पेरियार रिवर होगी और उसके बाद मुल्लार रिवर होगी। ये दो नदियां आपस में आकर मिलती हैं और वहां पर ये मुल्ला पेरियार जो डैम है वो आपको नजर आएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द केरला। तो ये पिछले सवाल से संबंधित है कि केरला जो आपका राज्य है उसकी जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? पेरियार, कावेरी, अर्कावती और उसके बाद तीर्था। तो ये 4 नदियां हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे तो पेरियार वो नदी है जो कि केरला के बिल्कुल मध्य से आपको गुजरती हुई नजर आ जाएगी। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर पेरियार रिवर है वो फ्लो करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये जो पेरियार रिवर है, यहाँ पर पेरियार रिवर जो है ये आपकी केरला की लाइफलाइन है, क्योंकि ये केरला को अच्छे खासे अमाउंट में इरिगेशन के लिए पानी भी प्रोवाइड करती हैं और जो वाटर की जरूरत होती है केरला की उसको भी पूरा करती हैं। तो ये आपको जाती हुई नजर आ जाएगी। अगर बेसिन की बात करें तो ये पेरियार रिवर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, इस तरह से पेरियार रिवर जो जाती हुई नजर आ जाएगी। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड्स द रेड सी। अब सबसे पहले आपको रेड सी पता होना कहाँ है, ये होना जरूरी है। खैर, रेड सी के बारे में पूछ रहे हैं कि रेड सी को चारों तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज कवर करती है। क्या वो सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, यूएई, कतर है, सूडान है। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सिलेक्ट करना है। जो कोड है इसका 1, 3 and 4, 1, 2 and 5, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 और 5। तो देखिए हम सारे ऑप्शन जो हैं उनको एक एक करके मैप में देखेंगे। तो देखिए रेड सी आपका ये वाला एशिया है, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, पेनिनसुला ऐसा लैंड एरिया जो कि 3 तरफ से पानी से कवर्ड होता है। तो ये अरेबियन पेनिनसुला है। इसी अरेबियन पेनिनसुला के साथ में आपको रेड सी जो है वो नजर आ जाएगा और ये रहा आपका रेड सी। तो इस रेड सी को चारों तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज कवर कर रही हैं? यहाँ पे इजिप्ट आ जाती हैं, उसका सूडान आ जाती हैं, यमन है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज जो है रेड सी को कवर करती है। हमारे ऑप्शन में कौन कौन सी हैं? इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है और सूडान है। तो हमें यहाँ पर जो कंट्री है उसमें अगर इजिप्ट की बात करें वो देखने को मिल रही है, सऊदी अरेबिया देखने को मिल रही है और उसके बाद इसके अलावा हमारे जो ऑप्शन में है वो आपकी यूएई है, कतर है, सूडान है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ आपको यूएई नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो उस दूसरी डायरेक्शन में आपको नजर आएगा। यूएई है और उसके बाद कतर, यहाँ पर कतर भी नजर नहीं आ रही है और उसके बाद आपका जो सूडान है। तो यहाँ पर हमारी 3 कंट्रीज हमें नजर आ रही हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और सूडान, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी है और यहाँ पर भी है। तो कौन कौन से नंबर पे हैं आपकी? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और सूडान। तो 1, 2 और 5 ये रहा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर इजिप्ट भी हो गया, सऊदी अरेबिया भी हो गया और सूडान भी हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। 2999 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रही हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम जो वैल्यू है, पैसा है, उसके अंदर आपको ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।